Hello everyone, welcome to the third video of our session dedicated to यूपी कांस्टेबल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए उस तैयारी में कुछ ऐड ऑन करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नज़र मारिए। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस अ बस कवर्स 45 किलोमीटर इन एन आवर। एक बस है जो बिना रुके 45 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट कवर्स 36 किलोमीटर। और अगर ये रुक रुक के चलती है तो ये कितना ट्रैवल करती है, 36 किलोमीटर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप इन एन आवर। एज इस टाइप के क्वेश्चन कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस बार के बाद कभी तंग नहीं करेगा। आप इसका ये सॉल्यूशन देखिए। अगर वो 1 घंटे बिना रुके चल रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हमारा 45। आप क्या करिए, 45 को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। और अगर वो रुक रुक के चलती है तो कितना कवर करती है, 36 किलोमीटर। यानी कि वो कितने किलोमीटर कम ट्रैवल कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आ जाएगा 45 माइनस 36, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9। अब ये जो फ्रैक्शन है ये आपका क्या दिखा रही है, पर आर के हिसाब से। एक आर में कितने फ्रैक्शन में वो रुकेगी। अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 से कट गया 60, 12 पे, यानी कि 12 मिनट वो रुकी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से पूछा गया। मनमत रोड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 7.5 आवर्स। डाउनस्ट्रीम होता है नदी के दिशा में, यानी कि अगर मनमत जो है नदी की दिशा में अपनी बोट को चलाता है तो 7.5 घंटे में एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। वाइल इट टुक हिम 10.5 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। यानी कि नदी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर नदी ऐसे चल रही है तो मनमत कैसे जा रहा है, ऐसे रिवर्स में। यानी कि ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी अपस्ट्रीम में। तो उसे कितना टाइम लगता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में, 10.5 आवर्स। डिस्टेंस सेम है, हमें किसका रेशियो क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाउनस्ट्रीम और यहाँ पर अपस्ट्रीम। टाइम डाउनस्ट्रीम में हमारा लग रहा है 7.5 आवर्स, 7.5, और अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है, 10.5। अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, इनवर्स का। यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि 10.5 आप यहाँ लिख देंगे और 7.5 यहाँ। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10.5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7.5। अब देखिए, अब आपको जो टाइम दे रखा है वो फिक्स है, आपका 7.5 आवर्स है, और वो क्या है, 10 आवर्स है, 10.5 आवर्स। तो आप उसे तो फिक्स रखिएगा, मगर आप जो स्पीड है उसका रेशियो ले सकते हैं। और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1.5, या अगर हम डेसिमल हटा दें तो 105 और 75 किसके टेबल में आते हैं, 15 के टेबल में आते हैं। ये आता है कितने पे, 5 पे, और ये आता है आपका 7 पे। तो आपको ऐसे डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस आप देखेंगे दोनों केस में सेम आएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 52.5, और यहाँ पर भी 52.5। ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है आपका, सेम है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, टू टेक द 2-वे जर्नी इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होगी। मेन क्वेश्चन आता है यही, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड स्पीड ऑफ इन स्टिल वाटर होती है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम अपॉन 2। ओके, और अगर वो पूछता है स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी आपके पास डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। ठीक है, यानी कि 7 माइनस 5 बाय 2 क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 5 बाय 2, यानी कि 7 प्लस 5 बाय 2 हमें कितना मिल जाएगा, 6, 12 लिख देता हूँ मैं। 7 प्लस 5 बाय 2, तो हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, आने और जाने का टाइम ड्यूरेशन निकालना है। आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 52.5 प्लस 52.5, यानी कि 105। और 105 आपको किस स्पीड से करना है, ये 6 की स्पीड से करना है।
6 की स्पीड से करना है तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 17 पे, 17 पे आता है 102, 102 और बचा 3, तो 3/6 यानी कि 0.5, 17.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप्स एंड सिस्टर्न से सिर्फ इकलौता क्वेश्चन था ये जो 3 सालों में पूछा गया है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो आइए नजर डालें। 9 पाइप्स आर अटैच टू अ टैंक, 9 पाइप अटैच हैं एक टैंक से, जिनमें से कुछ ऑब्वियसली उसे खाली कर सकते हैं और कुछ उसे भरते हैं। ईच फिलिंग पाइप कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स। अगर फिलिंग पाइप को देखें तो वो 24 घंटे में क्या करता है, भर देता है एक फिलिंग पाइप। वाइल ईच एम्प्टिंग पाइप कैन एम्प्टी द फुल फिल टैंक इन 18 आवर्स। और जो क्या बोलते हैं आपका खाली करने वाला पाइप है वो 18 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि हम देखेंगे कि टैंक क्या होगा ऐसे केसेस में, खाली होने के चांसेस ज़्यादा है। इफ द टैंक इज फुल, अगर पानी पूरा भरा हुआ है, एंड ऑल द पाइप्स आर ओपन, यानी कि 9 के 9 पाइप खुले हुए हैं, जिनमें से कुछ क्या है आपके भरने वाले पाइप है, फिलिंग पाइप है, फिलिंग, और कुछ क्या है एम्प्टिंग पाइप है, एम्प्टी करने वाले पाइप है। ओके, अगर ये सारे ही खुले हुए हैं 9 के 9 पाइप, तो ये 9 घंटे में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बारी टैंक की कैपेसिटी निकाल लेंगे। टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 24, 18 और 9 का एलसीएम, जो कि होता है आपका 72। कितना होता है, 72। तो आपको एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3, यानी कि ऑब्वियसली अगर एक घंटे में वो 3 लीटर डालेगा तभी तो 24 घंटे में वो 72 लीटर फिल करेगा। और इसकी 18 है तो आपकी एक एम्प्टी पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और जब सारे चल रहे हैं तो आपकी एम्प्टी होने की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। यानी कि जब सारे 9 के 9 पाइप चलेंगे तब आपका 8 लीटर पर यूनिट टाइम, यानी कि पर आवर खाली होगा। अब हमें क्या निकालना है, द टैंक इज एम्प्टीड आफ्टर 9 आवर्स, द नंबर ऑफ एम्प्टिंग पाइप इज, नंबर ऑफ एम्प्टिंग पाइप निकालना है। अब मैं मान लेता हूं अगर एक पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट वाटर निकालता है तो एक्स पाइप कितने निकालेंगे, 4x, बचे कितने 9 माइनस एक्स। भाई अगर ये x हो गए तो फिल करने वाले कितने होंगे, 9 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम, 4x माइनस कितना है 3, 9 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, भाई टैंक क्या हो रहा है, खाली हो रहा है ऑब्वियसली, तो ये वाली एफिशिएंसी यानी कि 4x ज़्यादा होगी, और 4x में से हमने इसे माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 8 एफिशिएंसी मिलेगी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4x माइनस 27 माइनस 3x इक्वल टू 8। यहाँ पर आ जाएगा 7x, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 7x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 35, और x आपका कितना आ जाएगा 35/7 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, भाई 4 की स्पीड से 5 पाइप कितने डालेंगे, 20, और अगर ये 5 है तो ये कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि ये डालेंगे 12, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 12 कितनी आ जाएगी, 8। और 8 अगर एक घंटे में निकलेगा तो 72 लीटर कितने में निकल जाएगा, 9 आवर्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अवर टास्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, सॉरी कितने दिन में करते हैं, 12 घंटे में। और बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 16 डेज, यानी कि 16 घंटे लग जाते हैं इन दोनों को। और सी और ए कितना टाइम ले रहे हैं, 24, सी और ए ले रहे हैं 24। ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48। अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे तो आप एलसीएम का कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 4। बी और सी की कितनी आ जाएगी, अगर वो 16 दिनों में किसी काम को करते हैं जो 48 यूनिट्स के बराबर है तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट। और 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 यूनिट। और ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, कंबाइंड, 4 + 3 +
2 आ जाएगी 9, और ये किसकी एफिशिएंसी आई आपकी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप ध्यान दे तो। क्यों? क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो आपकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 9/2। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। टास्क कितना है, 48, टास्क है आपका 48 और एफिशिएंसी कितनी है, 9/2। तो 9 नीचे और 2 ऊपर, तो आपका आ जाएगा कितना, 96/9, यानी कि ये हो जाएगा 10, 6/9। अगर आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3, और इसे फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, 10.6667, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज। बी और सी किसी काम को मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं, 40 दिन में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर इसे वेरीफाई करेंगे हम। बी और सी किस काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं, और ए बी और सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, ए बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, आधे समय में। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द टास्क अलोन। ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क को डिफाइन करेंगे। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 40, 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 40। उसके बाद बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 1, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1, और इन तीनों की कितनी आई, 2। तो ए की अकेले की कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, और 40 यूनिट वर्क है तो 40 कितने दिनों में होगा, 40 दिनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ए इज हाफ एज एफिशिएंट एज बी, हु इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। अब देखिए ए को क्या बोला है, बी का हाफ है और बी जो कि सी का 3 गुना है। तो ऐसे केस में आप क्या लेंगे, बी को सबसे पहले लेट करिए जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, और 2 और 3 दोनों का मल्टीपल जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 6। यानी कि अगर बी 6 है तो सी कितना हो जाएगा, सी बी क्या है, सी का थ्राइस है, तो सी हो जाएगा आपका 2। और ए कितना हो जाएगा, ए कितना है, हाफ ऑफ बी है, तो हाफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से आप देखेंगे आपको डायरेक्ट होल नंबर्स में आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 ऑफ देम कंप्लीट अ टास्क। अगर तीनों लोगों को काम करना है तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी आएगी 3 + 6 + 2 विच इज 11। कितना, 11। और ऊपर क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपका। इफ बी कैन कंप्लीट द टास्क अलोन इन 6 डेज। अगर बी की एक दिन की एफिशिएंसी 6 है तो 6 दिन की एफिशिएंसी 6 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 36। तो आपका आ जाएगा कितना, 36/11, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 11 है। इसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जाएगा 3 पे, फिर बचा 30 के लिए 2, 22, और 80 बचा तो 80 के लिए 7, यानी कि 3.27 अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पार्टनरशिप से है। सोहेल स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹2250 while त्रिशाला इन्वेस्टेड सम अमाउंट। ठीक है, सोहेल और त्रिशाला ने एक बिजनेस चालू किया है जिसमें तो सोहेल ने कितने 2250 रुपए डाले हैं और त्रिशाला ने कुछ अमाउंट डाला है। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स। त्रिशाला कितने महीने बाद आई, 3 महीने बाद। इफ एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम सोहेल्स इन्वेस्टमेंट, सोहेल के इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद, यानी कि 1 साल बाद, सोहेल एंड त्रिशाला शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 25:24। आपको रेशियो दे रखी है 25/24। देन हाउ मच डिड त्रिशाला इन्वेस्ट। अब आपको पता है आपका जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है 2250 सोहेल का है और त्रिशाला का हमें पता नहीं है। ठीक है, और सोहेल ने कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया भाई, 12 महीने तक किया। और त्रिशाला ने कितने महीने किया, वो आई थी 3 महीने बाद, तो ऑब्वियसली उसने कितने टाइम के लिए किया होगा,
9 महीने के लिए। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इसी का रेशियो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आपको दे रखा है 25/24। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको त्रिशाला का प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाएगा। 9 से कट करेंगे 2250 को तो आ जाएगा आपका 250, और 250 को 25 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10। तो आपके इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जब आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर आ गई आपकी 10 × 12 × 24, ये आ जाएगा 24 × 12 होता है आपका 288। 288 × 10 कितना हो जाएगा, 2880। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप से ही है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, एक बारी देखते हैं। ऋषिका एंड आकाश इन्वेस्टेड सम मनी ईच इन ए पार्टनरशिप। ठीक है, ऋषिका और आकाश एक पार्टनरशिप में आए हैं और उन्होंने कुछ मनी इन्वेस्ट किया। ऋषिका इन्वेस्टेड 1875। ऋषिका ने कितना किया, 1875 इन्वेस्ट किया। एंड टुक होम 225 एज हिज शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट मेड। और जो भी प्रॉफिट हुआ उन्हें साल के एंड में या एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के एंड में, तो उसने कितना शेयर लिया, उसमें से 225 रुपए। और इफ आकाश टुक होम ₹288 एज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड, और आकाश ने कितना लिया, 288, देन हाउ मच हैड आकाश इन्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम नहीं दे रखा है, आपको टाइम नहीं दे रखा है, तो हम ये लेके चलेंगे कि दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो एक साथ की थी और सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए की थी। सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए की थी तो ऑब्वियसली टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अमाउंट से फ़र्क पड़ेगा जो भी इन्वेस्ट किया गया। और आपको आकाश का अमाउंट निकालना है। आकाश के लिए हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आप इसे सॉल्व करिए और ए की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले 25 से काट लेते हैं। 25 से कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 9, और ये 25 से कटेगा तो 18 × 4 होता है आपका 72, 72 और 3 75। 9 से कट जाएगा ये नीचे 3 27 और 2 32। यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 32। 75 को आप ब्रेक करिए, 3 × 25, 3 × 25, 25 × 32 होता है आपका 800, 800 × 3 2400। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन काफी इजी है, सिंप्लीफिकेशन से है। इफ 264 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 31:13, 31:13 में डिवाइड कर रखा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 31 + 13 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 44। इस 44 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 264। तो इस 44 की वैल्यू हो गई 264, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 6। आपसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, 6, तो सॉरी 13 × 6 कितना हो जाएगा आपका 78। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मंथली सेविंग्स टू एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ मिसेस सिंग्स फैमिली वाज 3:8। भाई सेविंग और एक्सपेंडिचर का आपको रेशियो दे रखा है कितना, 3:8। तो इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकम किसके बराबर होती है, आपकी इनकम किसके बराबर होगी, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम होगी आपकी 11। 3 + 8 11। इन अ मंथ विच इन विच द फैमिलीज इनकम वाज 27,500। इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,500। तो 11 से कटा तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2500। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2500। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं सेविंग की वैल्यू कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है। 1 की वैल्यू अगर 2500 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7500। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है हमारे पास, एक क्या कहते हैं इसे, गोला है 10 सेंटीमीटर की रेडियस का, उसे आपने पिघलाया और इसे कोन में कन्वर्ट कर दिया, और कोन का बेस हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर।
तो आपसे कोन का डायमीटर मांगा है। ऐसे हर क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हो तो आपके वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसका कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है और वहाँ पे एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू। सबसे पहले जो कॉमन है वो काट लेते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं। आपका कितना आ जाएगा, 4 × 10 का क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 10। अब ये 10 जब उधर जाएगा तो 1 कट जाएगा, यहाँ पर क्यूब से क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यानी कि आर कितना, आर स्क्वायर कितना आ गया आपका 400, तो आर कितना आ गया आपका 20, आर आ गया आपका 20। और आपसे पूछा गया है द डायमीटर ऑफ द कोन, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 21 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है जिसकी साइड आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कम सर्कल ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्कम सर्कल क्या होता है, देखिए 2 टाइप के सर्कल होते हैं ट्रायंगल में। ओके ऐसा है, काफी हद तक इक्विलेटरल लग रहा है। एक सर्कल होता है ऐसे जो बाहर के कॉर्नर्स पे ज्वाइन करेगा, ये होता है आपका सर्कम सर्कल। और ये होता है आपका इन सर्कल जो अंदर रहता है, ठीक है, और तीनों एजेस को टच करता है। ओके इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एक मिनट। सर्कम सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर। तो आपकी जो सर्कम रेडियस होगी, सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या होगी, a/√3। ओके, और इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, r = a/2√3। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं किसी और वीडियो में देख दूंगा कि ये कहाँ से निकाला हमने। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा, सर्कम सर्कल का आपको एरिया निकालने को बोला है और साइड दे रखी है कितनी, 21। तो a कितनी हो गई, 21। तो सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, 21/√3। आपको क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। भाई पाई कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 21/√3 मल्टीप्लाई 21/√3। भाई √3 और √3 कितना होता है, 3, 3 × 7 होता है 21, 21 कट जाएगा। 22 × 21 आपका कितना आ गया। आप चाहें तो क्या करिए, 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस 22 कर दीजिए, यानी कि 462। 462 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स में सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे अंदर वाले रूट को हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाले रूट को जब आप सॉल्व करोगे तो √64 होता है आपका 8। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 73 + 8 विच इज 81। तो यहाँ तक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √81। √81 की वैल्यू आ गई आपके पास 9। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 27 + 9। 27 + 9 कितना होता है, 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। और यहाँ पर कितना आ गया, 3 + 6, 3 + 6, यानी कि आपका फाइनल रूट आया √3 + 6 विच इज √9। और √9 की वैल्यू आपको पता है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, मगर वहां पर तो हमने डिजिटल सम की मदद से किया था। बट एक बार ही देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ पर भी डिजिटल सम की मदद से कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सम अगर हम निकालें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 कट जाएगा 9, 6 और 3 कट जाएगा 9। डिजिटल सम पे मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, पूरी एक सीरीज़ है यूसी लाइव के चैनल पे। आप उस सीरीज़ को चेक करिएगा और डिजिटल सम के सारे कॉन्सेप्ट उसमें सिखाए गए हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिटल सम कुछ नहीं होता, अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो आपको 9 को इग्नोर करना है और सारे डिजिट्स का सम निकालना है, तब तक जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नहीं मिल जाता। तो 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर भी 5 और 4 कट गया, और 5 और 3 हो गया 8, 8 और 1 9, 5 और 2 का हो गया 7। यहाँ पर 5 5 और 5 हो गया 15, 15 और 3 18, जो कि 9 का मल्टीपल होता है। फिर इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर आ गया 8। अब आप देखिए यहाँ पर दो डिजिट्स का डिजिटल सम कितना आ गया 8। अभी तीसरे का भी चलो निकाल ही लेते हैं। 5 और 4 9, 5 3 और 1 कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी 5 3 और 1 हो गया 9, वो कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 2 7। यानी कि बी और डी का 7 है और ए और सी का कितना है 8। अगर आप इसे पूरे को ऐड करेंगे डिजिटल सम की मदद से, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5, और ऐसे कितने हैं, कितने टर्म्स हैं 5 हैं। यानी कि 5 × 5 होता है आपका 25, 25 का डिजिटल सम कितना होता है 7। यानी कि ऑप्शन नंबर बी या डी में से एक सही है। ऑप्शन नंबर बी या डी में से एक सही है। ओके, एक बारी देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पर तो सेम है, यानी कि सबसे लास्ट डिजिट क्या है, सेम है, सबकी सेम है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट डिजिट में क्या आएगा, टेंस, 100, 1000 और 10,000 प्लेस पे 3 आ रहा है। और यहाँ पे ही आपको फर्क दिख गया 5 और 4 का, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा हम इसी से अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 1000 प्लेस पे हमारे पास नंबर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। इसके अलावा तो कोई डेसिमल के 3 डिजिट बाद कोई भी नंबर नहीं है, और 3 और 1 कितना होता है 4। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, और ऑप्शन बी कैंसिल कर देंगे। थोड़ा बहुत डिजिटल सम की मदद से हमें हेल्प मिली, वरना हमें क्या करना पड़ता, सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ता। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज ऑफ 18, 27 एंड अ नंबर, 3 नंबर हैं आपके पास, 18, 27 और एक और नंबर है। ठीक है, उसे हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं। और इन तीनों की एवरेज कितनी है 30 है। इन तीनों की एवरेज कितनी है 30 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर। आप क्या करते थे, अभी तक इन तीनों को सम करते थे, है ना, और फिर क्या करते थे 3 से डिवाइड करेंगे, इसे x मान लेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये तरीका भी अपने आप में सही है, बट इससे अगर शॉर्ट तरीके से चलना है तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप करिए क्या, इसे 30 बनाना है अगर 18 को, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 12। आप यहाँ लिख दीजिए +12। और 27 को 30 बनाना है तो आपको क्या कितना जोड़ना पड़ेगा +3। इन दोनों का सम इसमें आप क्या कर दीजिए, जो आपकी एवरेज दे रखी है उसमें ऐड कर दीजिए। यानी कि 12 + 3 बोले तो 15, तो 30 + 15 कितना हो जाएगा आपका 45। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, ये भी एवरेज से लिया गया है। मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ ₹2000, 2000 की सेल हुई है, और 2500 है आपका, अगले दिन 2500, और उसके अगले दिन 3250, और उसके अगले दिन 4250। ये तो थी आपकी 4 दिन की सेल इन 4 मंथ्स, सॉरी 4 महीने की सेल। हाउ मच शुड हिज सेल इन द 5th मंथ बी टू गेट एन ओवरऑल एवरेज ऑफ 3500। 3500 उसे ओवरऑल एवरेज बनानी है। हम क्या करेंगे, पिछली ट्रिक का ही यूज करेंगे। कैसे किया था हमने, याद होगा आपको। 2000 को 3500 बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें 1500, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे +1500। 2500 को 1000, 3250 को आपको 3500 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 250 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर 4250 को 3500 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कितना 750। अब आप क्या करेंगे, इन चारों डिजिट्स को ऐड करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 500 और ये है 250, यानी कि 750। इन दोनों से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचा 1000 और यहाँ बचा 1000। तो 3500 में 2000 ऐड कर देंगे। 3500 में 2000 ऐड किया, आपके पास सम आ जाएगा 5500। यानी कि आपको 5वें महीने में कितना कमाना पड़ेगा, ग्रोसर को 5500 कमाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, ताकि उसकी एवरेज कितनी हो सके 3500 हो सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है बस। 47
141 और 188 का। मैंने आपको पहले भी बताया किन्हीं तीन नंबर्स का एलसीएम निकालने से आसान क्या होता है, उसका एचसीएफ निकाल लेना, क्योंकि एचसीएफ के बाद एलसीएम कैलकुलेट करना काफ़ी आसान रहता है। तो एक बार देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का गैप निकालते हैं। जब आप गैप निकालेंगे तो 47 और 141 का आ जाएगा आपका पास 94, और इसका कितना आ जाएगा 188 माइनस 141 यानी कि 47। यानी कि 47 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड किए जा सकते हैं। 47 से अगर आप डिवाइड करेंगे 47 को तो आपके पास आएगा 1, 141 को आप करेंगे तो आएगा 3, और 188 को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। और 47 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा आपका एलसीएम। तो 47 मल्टीप्लाई 12, 12 इंटू 4 होता है आपका 48, 48 प्लस 8 हो जाएगा 56। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 564, 564, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 64, 128 एंड 160। 64, 128 और 160। फिर से हम वही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए इन सब का गैप 128 माइनस 64 आपका कितना होता है 64, और 160 माइनस 128 होता है 32। अब ये गैप आप देख रहे हैं 32 से डिवाइड हो सकता है, और 32 से हर नंबर यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 64 कितने पे होगा 2 पे, 128 कितने पे होगा डबल है तो 4 पे, और 32 का इंटू 5 होता है आपका क्या 160। अब यहाँ पर देखिए जब भी ये दो नंबर आए, दो नंबर ऐसे जिनका जो आपस में ही फैक्टर और प्रोडक्ट हो, तो आप क्या करेंगे, जो बड़े वाला नंबर होगा वो उसका क्या होगा एलसीएम। यानी कि 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ गया 4, और यहाँ पर कितना था 5, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20, 32 इंटू 20 कितना हो जाएगा 640। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ 5 डिजिट नंबर 247x8, 247x8 ओके इज डिविजिबल बाय 44। अगर वो 44 से डिविजिबल है तो भाई 44 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 11, और हमें क्या पता है, दोनों के रूल पता है डिविजिबिलिटी के। विच डिजिट कैन रिप्लेस एक्स, वो कह रहा है एक्स को कौन सी डिजिट रिप्लेस करेगी इस एक्स को। अब देखिए अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के दो डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 कितने पे आएगा, देखिए अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा लास्ट में 18, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो a तो कट गया। b में क्या है 28, 28 तो 4 से जाता है तो ये हो सकता है। 38, 38 भी 4 से नहीं जाता तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 48, 48, 48 4 से जाता है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कंसीडर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक को प्लेस कीजिए और 11 का रूल लगा दीजिए। अब x में हम पहले 2 को रख देते हैं। अगर 2 को रखते हैं तो 11 का रूल क्या होता है, कौन सी एक छोड़कर एक अल्टरनेट नंबर्स को आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। यानी कि 2 + 7 9, 7 + 9 7 9 + 8 आपका कितना होता है 17। सॉरी मैं फंबल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पर दो नंबर लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और 6, 4 और 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 17 - 6 होता है आपका 11, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कंप्लीट, और फिर देखेंगे किस किस का पेयर बन रहा है। उससे छोटा तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको हर वो स्क्वायर नंबर याद करना है जिससे 1200 डिवाइड हो सकता है। मेरे को पता है कितना होता है, आप इसे चाहें तो 100 × 12 भी लिख सकते हैं, है ना। 100 क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से पता है तो आप क्या करेंगे,
इसे क्या लिख लेंगे 400 इंटू 3। भाई 400 किसका होता है 20 का होता है। और आप देख पा रहे हैं ये तो 20 का स्क्वायर है, यानी कि इसके पेयर कंप्लीट है। आपको आपका यहाँ पर क्या बच गया 3, और 3 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 110 का स्क्वायर था तो इसका पेयर तो कंप्लीट है। और 12 को आप क्या लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3, जो कि 4 इंटू 3। आप किसी भी तरह से करिए, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसका पेयर कंप्लीट, 3 का बच गया, फिर भी क्या आएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 3। ऐसी ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।